देख रहे हैं आज न्यूज लाइव। ग्राम तालसपुर में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव का शोर बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और इसका बिगुल बज चुका है। और आज इसका शोर जगह जगह हर पंचायतों में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसी कड़ी में मैं आ पहुंचा हूं तालसपुर और मेरे सामने मौजूद हैं पूर्व प्रधान जी रमेश चंद्र बघेल जी। आज मेरी उनसे मुलाकात हो रही है और वो इस बार के प्रधानी के चुनाव में एक अच्छे कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। दर्शकों सबके लिए मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं तरफ से। मैं ग्राम पंचायत तालसपुर कला की तरफ से रमेश चंद्र बघेल पूर्व प्रधान इलेक्शन की पूरी तरह से तैयारी में हूं और जहां तक होगा मैं समाज के लिए अच्छे से अच्छा विकास के लिए और जो है बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जो भी होगा वो मैं सब पूरी तरह से करूँगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं सर कि पंचायत चुनाव बहुत निकट आ चुके हैं और आपकी अपनी उस चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? मेरी रणनीति यही है कि जैसे गांव में जो भी विकास का जगह जगह नाली खरंजा, जैसे मैंने तो आप आए हैं भी रामघाट रोड से, तो वो मेरी आम रास्ता है, वही देखा आपने 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि पब्लिक और गांव वासियों के साथ से और अपने अनुभव से इस गांव को चमन बनाने की तरह से मैं प्रयास कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि अभी माननीय जयवीर सिंह जी से नाली का वो हो गया है, जिला पंचायत से निर्माण कार्य हो गया, उन्होंने सलाह भी लगा दिया है, लेकिन अभी कार्य चालू नहीं हुआ। वो बोल रहे थे इसी महीने काम चालू हो जाएगा। अच्छा। सर आप जैसे कि अभी आपने बताया कि आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। जी। तो आपके पूर्व प्रधान के कार्यकाल में लोगों की क्या दृष्टि रही है आपके कार्य के प्रति? देखो, ये तो पब्लिक ही बता सकती है। मैंने तो जितना किया है पब्लिक के लिए बढ़िया ही किया है। मैं अपने आप से ये नहीं सोचता कि किसी का बुरा हो जाए मेरे हाथ से। मैं सोचता हूँ जितना हो मेरे से बढ़िया होना चाहिए, ताकि मुझे आगे पब्लिक इंतजार करे कि हाँ सा कोई आदमी बनाता और फिर उसके दोबारा लिए चांस दिया जाए। तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, पब्लिक के लिए तैयार हूँ और सर्वदान से काम करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि महिला आती हैं मेरे पास, कहती हैं प्रधान जी हमारी पेंशन बनवाइए, गरीब लोग आते हैं कि हमारा आवास बनवाइए, हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो वर्तमान प्रधानी के कार्यकाल को अगर देखा जाए, चूँकि समाप्त हो चुका है जी, वर्तमान प्रधानी के कार्यकाल के विकास कार्य को देखा जाए जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखो, इसके लिए तो पब्लिक ही बता सकती है, मैं इसमें नहीं कुछ कह सकता। अच्छा। क्योंकि ये तो पब्लिक का मूड है, उन्होंने क्या किया कैसे किया, पब्लिक जिससे चाहे उसको उठा देती, जिससे चाहे गिरा देती। अब पब्लिक ने जैसे वोट दिए तो उनको क्या क्या भरोसा दिलाया था प्रधान जी ने, अब वही पब्लिक हमारे सामने आती है तो बातें करती है उनके बारे में, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अगर ग्रामीण वासियों के सहयोग से आपको दोबारा से प्रधानी पद हासिल होता है तो आप इस प्रधानी को किस लेवल, किस स्तर तक ले जाना पसंद करेंगे अपने विकास की दृष्टि से? मैं तो विकास की दृष्टि से यही कहूँगा कि अच्छे से अच्छा कार्य होना चाहिए मेरे हाथ से। और जितने बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, जिनके लिए माँ बाप प्राइवेटों में पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल इंटर वालों से पढ़वाते हैं, मैं कहता हूँ इन्हें बढ़िया शिक्षा दिलवाइए, बढ़िया स्कूलों में दाखिला कराइए इनके लिए। मैं इनके लिए घर घर जाके प्रयास करूँगा, प्राथमिक विद्यालय में भी करूँगा कि साहब आप जाइए और वहाँ इस बच्चों को पढ़ाइए अपने को। तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ उनके लिए। सर जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है जी, तो आपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है जी, तो अभी तक चूंकि सीट निर्धारित नहीं हुई है जी, तो आपके अनुसार यहाँ की सीट क्या निकल सकती है? कुछ ऐसी संभावना है? मेरे हिसाब से सीट जी जनरल BC में आ रही है। अच्छा सर। हाँ, तो ये कन्फर्म है, पूरी तरह आश्वस्त हैं आप कि इस बार चुनाव आप लड़ेंगे? बिल्कुल पक्का लड़ेंगे। अच्छा सर, कुछ आप दर्शकों से, अपने ग्रामीण वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं अपील करूँगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से कि साहब आपके और मौका दीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और नहीं तो आगे भविष्य में आने वाले में आप लोगों की पूरी तरह से कंधा मिला कर चलूँगा और पब्लिक का सहयोग करूँगा ज़्यादा से। धन्यवाद सर, धन्यवाद।